अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी इस बिट्स को साफ़ करने वाला हूँ मीटअप के लिए। टोयोटा बिट्स ओनर मीटअप है, तो उसके लिए मैं इसको तैयार करूँगा। आज जुम्मा है और इस वक्त जो टाइम है वो 10:15 है। तो देखते हैं कितने टाइम में तैयार होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी कितनी गंदी है। मैंने 2-3 महीने से गाड़ी वॉश नहीं की। मेरे घर जो भी लोग आते थे वो सब हैरान होते थे कि ये गाड़ी इतनी गंदी, इस गाड़ी को तो कभी इतना गंदा नहीं देखा, क्योंकि मैं हर महीने की 10 तारीख को वॉश करता था। लेकिन इस बार मैंने छोड़ दिया था गाड़ी को, मैं भी बिजी था। तो आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर मेहमान आए थे, वो कह रहे थे गाड़ी की हालत कितनी खराब है, 400 रुपए लगेंगे, डेक वाले बंदे से वॉश करवा लो, A1 हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि आपके भाई को सारे काम खुद करना पसंद है। तो गाड़ी भी वॉश मैं खुद घर पर करता हूँ। सिर्फ एक बार सर्विस स्टेशन लेकर गया था इस गाड़ी को जब शुरू में लिया था, उसके बाद से अभी तक मैं खुद ही इस गाड़ी को वॉश करता हूँ। क्योंकि सर्विस स्टेशन वाले जो होते हैं वो स्वल मार्क्स डाल देते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं मुझे। और जिन लोगों को स्वल मार्क्स का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि स्वल मार्क्स स्क्रैचेस होते हैं पतले से, जो कि क्लियर कोट के ऊपर आते हैं। गाड़ी की गलत वॉश या ड्राई करने से स्वल मार्क्स 95% लोगों को पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। मेरा फर्स्ट स्टेप एक्सटीरियर वॉश करने में मड गार्ड्स और टायर्स को साफ करना होता है। मेरे पास प्रेशर वॉशर है, तो मड गार्ड से तो सारी मिट्टी गिर जाती है, कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन टायर्स अच्छी तरह साफ़ नहीं होते, तो टायर्स के लिए मैं टोनियन का ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ करता हूँ। और टायर्स के लिए कपड़े धोने वाला ब्रश, और रिम या व्हील कैप के लिए डिटेलिंग ब्रश, ताकि स्क्रैचेस ना आए। ब्रश से साफ़ करने के बाद मैं सिंपल प्रेशर वॉशर से पानी मार दूंगा, ताकि जो ऑल पर्पस क्लीनर हमने लगाया है वो सारा उतर जाए टायर और रिम से। और उसके बाद मैं इसी तरह गाड़ी के चारों टायर और मड गार्ड्स को साफ़ करूंगा। उसके बाद मैं अच्छी तरह से ऊपर बॉडी को पानी से वॉश कर दूंगा, ताकि जो मिट्टी है वो गिर जाए। बॉडी पे मेरी यही कोशिश होगी कि जितनी ज़्यादा मिट्टी मैं पानी से गिरा सकता हूँ गिराऊँ, ताकि शैम्पू के साथ साफ़ करना मेरे लिए इजी हो। और प्रेशर वॉशर का मैं आप लोगों को फ़ायदा बता दूँ। प्रेशर वॉशर का जो प्रेशर होता है वो सारी मिट्टी गाड़ी से गिरा देता है, मड गार्ड से भी, और दरवाज़ों के नीचे जो मिट्टी लगी होती है सारी वो गिरा देता है, जिसकी वजह से हमें शैम्पू लगाने में आसानी होती है। और ज़्यादा काम प्रेशर वॉशर हमारे लिए कर देता है। 60% तक का काम प्रेशर वॉशर हमारे लिए कर देता है, मिट्टी सारी गिरा देता है, जिसकी वजह से स्वल मार्क्स स्क्रैचेस नहीं आते गाड़ी के पेंट के ऊपर। गाड़ी की बॉडी का तो हर कोई ख्याल रखता है, लेकिन असल पता तो तब चलता है जब मैं गाड़ी के दरवाजे खोलता हूँ। ये जो कॉर्नर्स होते हैं दरवाजे के, मिट्टी से भरे होते हैं और वाटर स्पॉट्स होते हैं। मिट्टी से भरे इस वजह से होते हैं कि कोई इन एरियाज को साफ नहीं करता, और वाटर स्पॉट्स इसलिए होते हैं कि गाड़ी की बॉडी को वॉश करने के बाद इस एरिया को ड्राई नहीं करते। तो आप लोगों ने इस एरिया को वॉश भी करना है और अच्छी तरह से ड्राई भी करना है। इसके बाद बारी आती है इंजन बे वॉश की। इंजन बे वॉश की फेयर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन गाड़ी को मैंने शो के लिए तैयार करना था, तो मजबूरी थी मेरी वॉश करना। और इंजन बे का मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर इंजन बे वॉश नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन बे काफी अच्छा लगेगा। आप सिर्फ हवा मारें ब्लोअर से या फिर एयर कंप्रेसर से, आप जहाँ से भी वॉश करवाते हैं उन्हें कहें कि सिर्फ हवा मारें। उसके अलावा कोई भी डस्ट हो, मट्टी हो, खैर है, उससे उसी तरह ही रहने दें। इंजन बे को वॉश नहीं करना चाहिए। ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल चीज़ों के लिए नहीं बता रहा, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं इंजन बे में जो ख़राब हो जाती हैं। अच्छी तरह से इंजन बे ड्राई नहीं करते लोग, उसकी वजह से वाटर स्पॉट्स आ जाते हैं। एसी कंप्रेसर का जो पुली का बैरिंग होता है वो ख़राब हो जाता है, अल्टरनेटर की पुली का बैरिंग ख़राब हो जाता है। तो इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं, जिसकी वजह से इंजन बे को वॉश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ऑल पर्पस क्लीनर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक पार्ट्स पर लगा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने मेटल पार्ट्स पर वैक्स लगाई है, और ऑल पर्पस क्लीनर से वो वैक्स हट जाएगी, तो उस पर मैं गाड़ी का शैम्पू यूज़ करूँगा। और जो शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ वो है मैग्वायर्स का गोल्ड ग्लास शैम्पू। ये गाड़ी से वैक्स नहीं उतारता, और ये स्नो फॉर्म के लिए भी अच्छा है। इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हैं 3200 इस पे लिखा हुआ है। मैंने 3200 का लिया था रावलपिंडी सदर से। तो इसको अभी मैं पानी में डालूंगा, टब में मिक्स करूंगा। 3 कैप इसके मैं डालूंगा,
उतना शैम्पू बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। गाड़ी पर शैम्पू लगाते वक्त आपने पहले डोर हैंडल्स तक कपड़ा मारना है, उसके बाद नीचे वाले एरिया पर कपड़ा मारना है, क्योंकि नीचे वाला एरिया ज़्यादा गंदा होता है। ये एक कैप फुल हो गया। इस तरह टोटल 3 कैप डालूंगा इसके। उसके बाद मैं इसमें पानी मिक्स कर दूंगा और आप फिर इसका फॉर्म देखें। मेरे पास प्रेशर वॉशर है। प्रेशर वॉशर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उतार देता है, तो इसलिए मैं सिंगल बकेट वॉश करता हूँ। इसलिए मैं बकेट में पानी ज़्यादा रखता हूँ ताकि नीचे जो मिट्टी हो वो वॉशमेट अपने साथ ना उठा ले। और ये फोम आप लोग देख सकते हैं कितना थिक फोम है। और अब मैं शैम्पू करूंगा गाड़ी को स्ट्रेट लाइन मोशन में ताकि स्क्रैचेस ना आए। गोल गोल आपने कपड़ा नहीं घुमाना, आपने स्ट्रेट लाइन में करना है ताकि स्वेल मार्क्स स्क्रैचेस ना आए गाड़ी के पेंट के ऊपर। अब मैं गाड़ी के ऊपर अच्छी तरह से पानी मारूंगा। और कुछ लोग इंजन बे और डोर जैम को एंड पर मिस कर देते हैं। आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि वहाँ पर भी पानी मारें ताकि कोई शैम्पू ना रहे। अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन बे वॉश करते हैं तो साथ ही साथ फ्रंट बम्पर ग्रिल के अंदर भी पानी मारें ताकि कंडेंसर और रेडिएटर के ग्रिल के ऊपर मिट्टी या गंद हो वो हट जाए। उससे एसी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और हीटअप का कोई खतरा नहीं होगा। पानी आप लोगों ने ज्यादा प्रेशर वाला नहीं मारना। आप देख सकते हैं मैं प्रेशर वॉशर की गन के साथ पानी नहीं मार रहा, क्योंकि उससे कंडेंसर और रेडिएटर की ग्रिल डैमेज हो जाती है। और आपने सर्विस स्टेशन वालों से नहीं साफ करवाना, उनकी मशीन की प्रेशर भी काफी ज्यादा होती है जिससे ग्रिल डैमेज हो जाएगी। अब बारी आती है आयरन आउट स्प्रे की, जिसको मैंने इससे पहले वीडियो में अनबॉक्स किया था और आप लोगों को बताया था कि किस लिए यूज होती है ये। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये ऊपर जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करें। सबसे पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको पता हो कि आयरन आउट स्प्रे किस लिए यूज होती है। आयरन आउट स्प्रे को मैं पूरी गाड़ी पर स्प्रे करूंगा इवनली। उसके बाद हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट को ड्राई होने नहीं देना। ड्राई होने से पहले पानी से हटा देना है, जिस तरह हम शैम्पू को हटाते हैं। सिंपल रिंस करना है। एक जरूरी बात मैं बताना भूल गया कि आप लोगों ने स्प्रे को यूज करने से पहले ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट को पूरी गाड़ी पर स्प्रे करना है। ये एसिड फ्री है, पीएच बैलेंस, लेकिन फिर भी एहतियातन इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि ग्लव्स पहन कर इसे यूज करें। तो देखिए मैंने भी ग्लव्स पहन कर इसे यूज किया। इस प्रोडक्ट को स्प्रे करने के बाद मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। खुशी इस बात की थी कि मेरी गाड़ी पर कोई भी आयरन पार्टिकल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन गुस्सा इस बात का आ रहा था कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए यार। लेकिन खैर ये तो होता रहता है, गाड़ियों पर तो खर्चे होते हैं। और अब मुझे तसल्ली है कि मेरी गाड़ी पर आयरन पार्टिकल्स नहीं है, मेरी गाड़ी का पेंट प्रोटेक्टेड है। ये शायद महंगी वैक्स यूज करने का फायदा है। कुछ एरियाज पर थोड़े बहुत आयरन पार्टिकल्स मौजूद थे, जैसे कि आप देख सकते हैं डिग्गी पर। और डिग्गी का ये पार्ट प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसकी इतनी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आयरन पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद थे और वो साफ हो गए हैं। देखें पेंट से निकल आ रहे हैं। वो डिग्गी पर ज्यादा थे। इसकी वजह ये भी है कि आगे से जो एयर आ रही होती है सारी डस्ट यहाँ डिग्गी पर रुक जाती है, सारा गंद यहाँ डिग्गी पर रुक जाता है, तो गाड़ी की डिग्गी ज्यादा गंदी होती है और बैक बम्पर ज्यादा गंदा होता है। और साइड दरवाजे पे आप देख सकते हैं, दरवाजे के जो नीचे वाले पार्ट है वहाँ पे आयरन पार्टिकल्स हैं। ड्राइवर साइड पे आयरन पार्टिकल्स हैं, लेकिन पैसेंजर साइड पे आयरन पार्टिकल्स मुझे नजर नहीं आए, और जो कि अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब मैं गाड़ी को अच्छी तरह से रिंस करूंगा। और अगर आप भी ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कहीं पर भी आपने पानी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला फिर बनेगा अगर इस प्रोडक्ट को आपने ड्राई करने के लिए छोड़ा। आयरन आउट स्प्रे को रिंस करने के बाद बारी आती है क्ले की, और ये मेरे पास आप देख सकते हैं क्ले टॉवल है। क्ले टॉवल और क्ले बार का फर्क मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लिंक ऊपर आ रहा है, वो देखें जरूर। क्ले टॉवल या क्ले बार को ड्राई नहीं यूज करते। ये जो अल्टीमेट क्विक वैक्स की आप लोग बोतल देख रहे हैं, इसमें मैंने कार शैम्पू मिक्स किया पानी के साथ। आप लोगों ने बर्तन धोने वाला शैम्पू वगैरह उस तरह की चीजें नहीं यूज करनी, क्योंकि वो पेंट को ड्राई कर देता है। वैक्स वगैरह इस तरह के ऑयली सा जो लिक्विड वगैरह होते हैं वो सब चीजें वो पेंट से उतार देते हैं, जिससे लुब्रिकेशन नहीं होती। तो आप लोगों ने गाड़ी का शैम्पू सिर्फ और सिर्फ यूज करना है और जितना हो सके लुब्रिकेट करना है ताकि गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस ना आए, वरना क्ले बार काफी ज्यादा स्क्रैचेस डाल देता है पेंट के ऊपर। और आप देख रहे हैं इसको मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रहा हूँ और मेरा कोई भी प्रेशर नहीं है क्ले टॉवल पे। मैंने सिर्फ क्ले टॉवल को पकड़ा है कि वो नीचे ना गिरे, बाकी मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रहा हूँ। आपने गोल गोल इसको नहीं घुमाना और आराम आराम से करना है। मैं थोड़ा सा स्पीड लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला क्ले टॉवल के ऊपर जिससे पेंट स्क्रैच हो जाए, बस सिर्फ पकड़ा है ताकि क्ले टॉवल नीचे ना गिरे। तो इस तरह मैं पूरी गाड़ी को क्ले करूंगा। और जो एरिया आप क्ले करें उसको पानी से वॉश करें ताकि जो शैम्पू वगैरह लगे वो ड्राई ना हो पेंट के ऊपर। तो इस तरह मैं पूरी गाड़ी को क्ले करूंगा। हेडलाइट्स भी क्ले करूंगा और शीशे भी क्ले करूंगा। हर एक पार्ट गाड़ी का मैं क्ले करूंगा, प्लास्टिक पार्ट्स के अलावा। और अगर
आप क्ले बार यूज़ करें, एक दो पैनल्स के बाद क्ले बार गंदी हो जाती है तो उसकी साइड चेंज करनी होती है। लेकिन मैं क्ले टॉवल यूज़ कर रहा था तो एक दो पैनल्स के बाद मैं क्ले टॉवल को अच्छी तरह से साफ़ करता था, रिंस करता था, ताकि अगर कोई पार्टिकल्स जमा हो क्ले पैड के अंदर तो वो साफ़ हो जाए और उससे गाड़ी का पेंट स्क्रैच ना हो। क्ले करते वक्त बाकी गाड़ी की बॉडी तो स्मूथ थी, लेकिन जब मैं छत क्ले कर रहा था तो वो जगह मुझे इस तरह लग रही थी कि जैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेत पड़ी हो। मैं कोई सैंड पेपर पे क्ले कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उस तरह का फील हो रहा था, तो मैं बार बार उसके लिए क्ले टॉवल को वॉश कर रहा था ताकि स्क्रैचेस ना आए पेंट के ऊपर। क्ले के बाद फाइनली अब गाड़ी को सुखाने का टाइम आ गया है और कमर टूट रही है इस वक्त मेरी। सुबह 9 बजे से लगा हुआ था, अभी 4 बज रहे हैं और कमर बिल्कुल टूटने वाली है। हालत ख़राब है, खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बहुत हालत ख़राब है यार। और जो ड्राइंग के लिए मैं टॉवल यूज़ करता हूँ वो केनको का है, इसे वेफल टॉवल कहते हैं। ये मैंने पाकविल से ऑर्डर किया था 750 रुपीज़ का। गाड़ी को ड्राई करने की भी स्पेशल टेक्निक होती है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और एक साइड से पहले ड्राई कर रहा हूँ, शीशे को साफ कर रहा हूँ और उसके बाद दूसरी साइड पे फ्लिप किया है मैंने। शीशे पे तो फ्लिप करना चाहिए लेकिन बाकी बॉडी पे फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये टॉवल का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी अच्छा टॉवल है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी, अच्छा है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि गाड़ी को ड्राई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो ये टॉवल इतना अच्छा काम नहीं करता सर्दियों में, लेकिन गर्मियों के लिए ये बेस्ट है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये और मुझे काफ़ी पसंद है। प्राइस वाइज इसने काफ़ी ज़्यादा काम दिया है, अब थोड़ा सा ख़राब होने लगा है लेकिन प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है ये। अब एंड पे बोनट, दरवाजे के कोने और डिग्गी के कोने रह गए हैं ड्राई होने के लिए। वहाँ सबसे पहले मैंने कपड़ा मारा था लेकिन अब मैं ब्लोअर से हवा मारूंगा ताकि अगर कोई पानी हो वो हट जाए और वाटर स्पॉट्स ना आए। बोनट को मैंने कपड़े से सुखाया था लेकिन ये इंजन और बाकी पार्ट्स को मैं ब्लोअर से सुखाऊंगा और अच्छी तरह से टाइम लगाऊंगा। कोई पार्ट गीला नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर पानी रोकता है जिसकी वजह से प्लास्टिक का कलर वाइट हो जाता है और काफ़ी बुरा लगता है। फिर सर्विस स्टेशन वाले थोड़ी सी हवा मार देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर बोनट को बंद कर देते हैं, वो गलत काम है। इंजन बे को प्रॉपर ड्राई करना चाहिए और दरवाज़ों के जो कोने हैं और डिग्गी के कोने हैं उनको भी अच्छी तरह से वहाँ पे भी हवा मारनी चाहिए, प्रॉपर ड्राई करने चाहिए, वरना वहाँ पे पानी के निशान बन जाते हैं। मेरे साथ काफ़ी इस तरह है, मेरी पुरानी गाड़ियों पर पानी के निशान थे, लेकिन इस गाड़ी को मैं ख़ुद घर पे इसलिए वॉश करता हूँ ताकि कोई जगह मैं मिस ना करूँ, हर जगह को मैं प्रॉपर टाइम दूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने बताया कि सुबह 9 बजे से लगा हुआ था और अभी 4 बज रहे हैं, तो इतना टाइम लगाने का मकसद यही है कि गाड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो, मेंटेन हो। टाइम काफ़ी लगा है, थक भी गया हूँ, लेकिन ये है कि गाड़ी कोई देखेगा तो गाड़ी प्रॉपर मेंटेन है, स्वेल मार्क्स वगैरह नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है, गाड़ी का पेंट कहीं से फेड नहीं है। तो लोग भी देखते हैं, लोग भी पूछते हैं कि भाई क्या करवाया है, इतनी शाइन किस तरह, सेरामिक कोटिंग करवाई है, क्या करते हैं, तो अच्छा लगता है, वो भी लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो जो मेहनत होती है और पैसे लगते हैं, पैसे भी पूरे हो जाते हैं और मेहनत जो की होती है, थकावट, वो भी सब सेट हो जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, अभी भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप ये वीडियो यहाँ एंड तक देखते आ रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा कि गाड़ी को प्रॉपर कंपाउंड, पॉलिश और वैक्स किस तरह करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।